हम चर्चा करेंगे रामचरितमानस की एक चौपाई के विषय पर, क्योंकि अनेकों लोगों के द्वारा इस चौपाई पर खंडन किया जाता है, विचार व्यक्त किया जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने नारियों का अपमान किया है रामचरितमानस में। वो लोग कहते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई के माध्यम से आज समाज को गुमराह किया जा रहा है। जबकि पहली बात तो यह है कि यह चौपाई उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है जिस समय भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के उद्देश्य से समुद्र के पास जाते हैं और समुद्र से 3 दिनों तक निवेदन करते हैं, रास्ता मांगते हैं, लेकिन समुद्र सुनता नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम 3 दिन तक विनय करते हैं और जब नहीं मानता, समुद्र रास्ता नहीं देता, तब उस समय भगवान राम क्रोधित होकर के कहते हैं कि बिनहि न मानत जलदि जड़ गए 3 दिन बीती बोले राम सकोप तव भय बिन होय न प्रीत। इसी के आगे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि ढोल गंवारे शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इस चौपाई को लोग अर्थ का अनर्थ निकाल करके आज समाज को गुमराह कर रहे हैं, जबकि लोग यह नहीं जानते कि इसका अर्थ क्या है। मेरे भाई बहन, हमारे महापुरुषों ने जितने भी धर्म ग्रंथों की रचना किया है, उन सभी धर्म ग्रंथों में बड़ी गहराई है। उसे एक सामान्य आदमी नहीं समझ सकता, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ताड़ना शब्द का जो उपयोग किया है, ताड़ना शब्द अवधि शब्द है, अवधि भाषा है, और उसका अर्थ होता है कि निगरानी में रखना, अपने देख रेख में रखना। लेकिन लोग कहते हैं कि ताड़ना माने नारी को प्रताड़ित करना, पशु को और शूद्र को फिर ढोलक की तरह प्रताड़ित करना, पीटते रहना। मेरे भाई बहन, ऐ नहीं है। जैसे आप जिस समय ढोलक में यदि निगरानी से माने अच्छे से थपाक नहीं देंगे तो ढोलक में स्वर नहीं निकलेगा। उसी तरह से कोई पशु है, पशु को यदि आप निगरानी में नहीं रखते हैं, अपनी देख रेख में नहीं रखते हैं, उसे छोड़ देते हैं, तो वो जाकर के किसी की खेती को नुकसान कर सकता है, उसे खा सकता है। फिर उसी तरह जो गंवार है, गंवार का अर्थ क्या है? तो गंवार उसे कहा जाता है जिसके पास सोचने समझने की क्षमता कमजोर होती है, जो समझ नहीं सकता कि हमें करना क्या चाहिए, उचित क्या है, अनुचित क्या है, उसे गंवार कहा जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जिसके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है, यदि उससे आप कोई कार्य सौंप रहे हैं, कोई काम दे रहे हैं और देख रेख नहीं रखेंगे, तो अभी आपका काम बिगाड़ सकता है। उसी तरह से शूद्र होता है। शूद्र किसे कहा जाता है? शूद्र का अर्थ क्या होता है? जो नशा मांस करता है, जो अनाचार अत्याचार करता है, उसे शूद्र कहा जाता है। तो कोई शराबी हो और यदि उससे निगरानी ना रखे व्यक्ति, तो अपने घर में जो भी बर्तन है, संपत्ति है, उसे भी बेच करके वो शराब पी सकता है। तो गोस्वामी जी ने कहा है कि इन पर हमें निगरानी रखना चाहिए। उसी तरह से नारी को भी हमें निगरानी में रखना चाहिए, क्योंकि आज तो समाज में देख ही रहे हैं, देखा ही जा रहा है, अगर नारी के ऊपर हम निगरानी नहीं करते हैं, नारी को अगर हम देख रेख में नहीं रखते हैं, तो उसके साथ कोई भी अभद्र व्यवहार कर सकता है, उसके साथ कोई भी गलत कर सकता है। इसलिए मेरे भाई बहन, ताड़ना का अर्थ यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कहा है कि हमें निगरानी में रखना चाहिए। वैसे तो हर शब्दों के 2 अर्थ होते हैं।
जिस तरह से आप अंग्रेजी को देखिए, अंग्रेजी में सन्माने सूर्य भी होता है और सन्माने पुत्र भी होता है। उसी तरह इसीलिए तो कहा गया है कि कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाय, वही खाए बोराए जग, वही पाए बोराए। तो मेरे भाई बहन, कनक माने सोना भी होता है और कनक माने धतूरा भी होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एक को खाने से व्यक्ति बावरा हो जाता है, पागल की तरह हो जाता है, और दूसरे को पाने से व्यक्ति बावरा हो जाता है, पागल की तरह हो जाता है। फिर मैं ऐसे लोगों से निवेदन करना चाहूंगा जो इस चौपाई में कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस पर जो लोग टिप्पणी करते हैं उनसे मैं निवेदन करते हुए कहना चाहूंगा कि मेरे भाई बहन, रामचरितमानस में क्या एक ही चौपाई को आप लोग अपने जीवन में पढ़ सके? जबकि रामचरितमानस में 4000 से ऊपर चौपाइयां हैं। रामचरितमानस में ही ये भी तो कहा गया है कि प्रातःकाले उठे कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। भगवान राम सुबह सुबह उठ करके अपने माता पिता का और गुरुजनों का चरण वंदन करते थे। तो क्या इस चौपाई को आज तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा? क्या आप लोगों ने इस चौपाई के अर्थ को समाज को बताने का प्रयास किया? नहीं किया होगा। उसी तरह से दूसरी चौपाई भी रामचरितमानस में और कहा है, तुलसीदास जी ने कहा है कि सास ससुर पद पंकज पूजा, एहि समुनारी धर्म नहीं दूजा। धर्म प्रेमी बंधु, एक नारी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने सास ससुर की सेवा करना एक नारी का परम धर्म होता है, सबसे बड़ा धर्म होता है। इससे बढ़ करके कोई दूसरा धर्म नहीं होता। तो कहने का भाव है कि आज तक अनेकों ऐसे लोग हैं जो केवल जीवन में एक ही चौपाई पढ़ सके। ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा कि धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे भाई बहनों, रामचरितमानस में भी और चौपाइयां हैं, उसे समाज के बीच में रखिए, समाज को जगाने का प्रयास कीजिए। एक चौपाई को लेकर के उसका अर्थ का अनर्थ करके समाज को गुमराह करना बंद कर दीजिए, क्योंकि पहले ताड़ना शब्द के अर्थ को जान लीजिए तो निश्चित रूप से आपके समझ में आ जाएगा कि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कभी गलत नहीं थे। वह तो परम ज्ञानी थे, प्रकांड विद्वान थे। और हमारे धर्म ग्रंथ जितने भी बने हुए हैं, सभी धर्म ग्रंथों में समझने योग्य बातें हैं। यदि हम धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातों को विचार करके अपने जीवन के साथ जोड़ दें तो निश्चित तौर से हम सभी का जीवन सुखी हो जाएगा, हम सभी का जीवन सफल हो जाएगा। तो धर्म प्रेमी बंधु, आप सबसे निवेदन करते हुए कहना चाहूंगा कि हमें धर्म ग्रंथों को समझने की जरूरत है, उनमें लिखे हुए शब्दों के अर्थ को विचार करने की जरूरत है। इसके बाद हम समाज में रखना प्रारंभ कर दें तो निश्चित तौर से हमारा समाज चरित्रवान हो जाएगा, संस्कारवान हो जाएगा और हम सभी का जीवन सुखी हो जाएगा।